भूलना मत, ओके? नहीं भूलूंगी। क्या? यही कि सोनाक्षी के बारे में बात नहीं करनी। ये कि मैंने तुम्हें हक दिया है, ओके? और ये हक मैं कभी भी तुमसे वापस मांग सकता हूँ, एनी टाइम। चलो अभी काम करना दो। ओके। सृष्टि, माँ? कहाँ गई थी तू? अरे वो कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी, मेकअप का सामान भी खत्म हो गया था ना, तो दैट्स व्हाई। क्या जरूरत है तुझे मेकअप का सामान खरीदने की? अरे घर में है ना वो बेसन दही, उसका उपटन बना के लगा ले। वैसे तो है इतनी सुंदर, तुझे जरूरत भी नहीं है, फिर भी लगा लेगी तो और सुंदर हो जाएगी। माँ मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपको सोनाक्षी के बारे में क्या लगता है? I mean, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक नंबर की चालाक लोमड़ी है? सृष्टि, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो कोई और बात करेगी या मैं जाऊं? अरे मम्मा, मुझे आपके पास इंट्यूशन जानना है कि आपको सोनाक्षी के बारे में कैसा लगता है। अब तू इतना पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। देख, तुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक माँ हूँ और एक दूसरी माँ के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके आंसू बिल्कुल नकली लग रहे थे। पीहू के लिए, जिसे वो अपनी बेटी कहती है, उसके लिए जो भी प्यार था ना, वो सब नकली लग रहा था। कुछ भी सच्चाई लग ही नहीं रही थी मुझे उसमें। क्या बात कर रहे हो मम्मा? सही में ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तूने पूछा इसीलिए मैंने बता दिया। लेकिन मुझे उस लड़की के आंसू पता नहीं क्यों इतने नकली लग रहे थे। सबको दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। जैसी वो दिखती है ना, वैसे वो है नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माँ, मुझे भी यही फीलिंग आती है। एक नंबर की ढोंगी है वो। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप प्रीता दी को बता क्यों नहीं देते? एक बार उनसे बात कर लो ना, तो शायद चीजें सॉल्व होंगी। तुझे लगता है कि प्रीता से बात करके कोई फायदा होगा? वो कभी मानेगी? मुझे पता तो है उसका दिल कितना प्यारा है। वो हर एक इंसान को अपने तरीके से देखती है। जब तक वो इंसान उसके साथ कुछ बुरा ना करे या उसे देख ना ले वो कुछ बुरा करते हुए, तब तक वो विश्वास ही नहीं करेगी किसी बात पे। इसलिए कुछ बोलने का फायदा नहीं। कुछ देखने दे उसे, कुछ महसूस होने दे, तो अपने आप रास्ता निकाल लेगी। माँ, मेरे पास है ना आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या? लुथरा हाउस में ना बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया है। वो सोनाक्षी के डैड आए थे उससे मिलने के लिए, और सोनाक्षी के डैड ने सोनाक्षी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। और ये हमारी माता है ना, प्रीता दी, उन्होंने सोनाक्षी को लुथरा हाउस में ही रख लिया, मतलब अपने घर में ही रख लिया। मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि मैं प्रीता की तारीफ करूं या उसकी बुराई करूं। हर बार बस अपने दिल से ही सोचती। कभी कभी मुझे लगता है कि उसे ना थोड़ा सा तेरे जैसा होना चाहिए। जैसे तू अपने दिमाग का कभी कभी इस्तेमाल करती है ना, उसे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन क्या कह सकती हूँ, चीजें मेरे हाथ में ही नहीं। उसे जब तक खुद नहीं दिखेगा, खुद महसूस नहीं होगा, वो कुछ नहीं करने वाली। बस भगवान से इतनी प्रार्थना कर कि वो सोनाक्षी कुछ भी बुरा ना करे और उसके दिल को ठेस ना पहुंचाए। मेरा मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि प्रीता को थोड़ा दिमाग दे दे, कि वो चीजें अपने तरीके से देखना शुरू कर दे। जो उसका दिल कहता है वो नहीं। मैं तो सोनाक्षी का असली चेहरा देख ही नहीं पा रही हूँ। इतना झूठ बोलती है वो लड़की। मम्मा, क्या आप उसकी असलियत जानते हो क्या? मुझे नहीं पता कि मैंने उसकी असलियत देखी है या नहीं, लेकिन हाँ, उसके आंसू जरूर नकली थे। और जब वो रो रही थी ना, तो वहां सब लोग उसके आंसू देख रहे थे, लेकिन मैं उन आंसुओं के पार उसकी आंखें देख रही थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और उसकी जुबान कुछ और। मतलब कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशान। वो कहना कुछ और चाह रही थी, लेकिन कह कुछ और रही थी। एक नंबर की नकली लड़की है। मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। माँ, मैंने देखा ना कि उसके आंसू कितने नकली थे। कैसे वो अपने आंसू पोंछ रही थी। कैसे पूछ रही? सब कुछ गड़बड़ है सृष्टि, वो लड़की गड़बड़ है। मतलब मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कहीं वो करण और प्रीता के रिश्ते में भी कुछ गड़बड़ ना ले आए। अरे बस दोनों बच्चे ठीक रहें, साथ रहें, यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, तू भी यही प्रार्थना कर।
और ना अगर वो अपनी चाल चल गई ना तो पता नहीं क्या होगा उसका। अब करण और प्रीता के रिश्ते में वैसे ना तुमने ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? अरे जो पीहू को स्कूल नहीं लेने गए, तुम्हें खुद जाना चाहिए था। अरे यार, मॉम डैड ने बोला ना कि वो ले आएंगे। वैसे भी वो पीयू को घर छोड़ने के बाद ही शॉपिंग पे जाएंगे। वो पूछ रहे थे, मैं मना करता तो अच्छा थोड़ी ना लगता। फट हूँ? हाँ? तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्ही से सीखा है। ओ हेलो, सीखा होगा किसी से भी, लेकिन करण लूथरा को कोई एटीट्यूड नहीं दिखा सकता। ओके? अच्छा, तो अब तुम एटीट्यूड देखने की आदत डाल लो, क्योंकि मैंने तुमसे एटीट्यूड दिखाना सीख लिया। अब से ना सिर्फ करण लूथरा एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, प्रीता करण लूथरा से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगी। हाँ, हटो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया तो हो गया, तुम्ही से सीखा है। वाह। करेक्ट, मेरी हर बात ही वाव है। नहीं मतलब हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक नहीं करा। नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मेरी हर बात वाव है, तो हंसने की बात नहीं है। आई नो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, उस पे हंस रहा हूँ। ओह और अच्छा, तुम कितनी अमेजिंग हो ना। मैंने तुम्हारे एटीट्यूड पे कभी हंसा है जो तुम मेरे एटीट्यूड पे हंस रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो ना? समझ गई हूँ मैं। अब मैं तुम्हारी बीवी जो बन गई हूँ, बीवी बन गई हूँ तो हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, मुझे भाव नहीं दोगे। ओ हेलो, मैं ना किसी को भाव नहीं देता। आई एम दी करण लूथरा। लड़कियां मतलब बीवियां और बेब्स मुझे भाव देती हैं हमेशा। ओके? एक मिनट, बीवियां, बेब्स, ये सब क्या बातें कर रहे हो? और जो बेब्स की तुम बात कर रहे हो ना, मैं उनसे बहुत अलग हूँ, बहुत ज्यादा अलग। तभी तो तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। इश्क, मुझे मोहब्बत। तुमसे मोहब्बत? हाँ, शादी से पहले तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। पहली बार जब तुमने मुझे देखा था तुम मेरे प्यार में पागल हो गई थी, राइट? पहली बार देखा था? या तुमने कितनी बड़ी बड़ी गलत फहमियां पाल रखी है। नहीं, तुम सारी गलत फहमियां आज मुझे बता दो। ओ हेलो, मुझे गलत फहमी है? मुझे शादी से पहले तुमने मुझे अपना पति मान लिया था, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें अपना पति मान? हाँ, तुम्हें क्यों याद होगा प्रीता लूथरा? याद है वो हॉट चिक्स, उन्होंने जब मुझे खेल लिया था, तुमने कहा था ये मेरा पति है, इसे छोड़ दो। याद आया? हाँ, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतना पता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, इसलिए शादी हुई है। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा था। ओके? हाँ, पर मेरी शादी किसी और से देखते हुए बड़े मरे जा रहे थे, है ना? मैंने तुम्हें एक विलेन से बचाया था, दैट्स इट। तो मैंने भी तुम्हें विलेन से बचाया था, भूल गए? मोनिशा से बड़ी शादी करने जा रहे थे तुम। टॉकिंग अबाउट मोनिशा, कितनी जेलस होती थी ना तुम मुझसे। मैं किसी से जेलस नहीं होती थी। अरे मोनिशा को छोड़ो, कोई भी लड़की मुझ पे हक जमाती थी ना तो होती थी तुम जेलस। और वैसे भी जितना हक तुमने मुझ पे जमाया ना, कोई लड़की नहीं जमा सकती थी कभी भी नहीं। तो कोई जमा के तो दिखाए। मतलब शादी के पहले बात अलग थी, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो किसी और लड़की ने तुम पे हक जमाया ना, तो क्या? तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। क्या ठीक नहीं रहेगा? उसके चेहरे का नक्शा। बाय दादा दादी। ओह, पीयू आ गई। मम्मी पापा। पीयू, ये मेरे लिए ना? नहीं, मम्मा के लिए। थैंक यू। किसने दिलवाया आपको बलून? सोनाक्षी आंटी ने। उन्होंने बोला कि आपको देख के थैंक यू बोलूं। मम्मा, हमारे स्कूल में सब बात कर रहे थे गणपति पापा की। हाँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है ना। गणेश चतुर्थी होती है तो गणपति बप्पा को घर लाते हैं। गणपति बप्पा आने वाले हैं जल्दी से घर में। और इस बार हम गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चलो अब फटाफट चेंज कर लेते हैं पहले, फिर आपको खाना भी खिलाना है ना। भूख लगी होगी, भूखी लगी है? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी लगी है। चलो। हे, पीयू, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं मम्मा, मैं बच गई। सुपर। अब मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना खाएंगे। आ जाओ, काम। गुड नाइट। हाँ हाँ, तुम्हारी हर नाइट तो गुड ही है ना?
मतलब तुम मुझे बताओ सोनाक्षी, आखिर क्या मतलब है? तुमने अपने डैड से लड़ाई की करण के लिए? करण इतना इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए कि तुम्हारे डैड तुमसे रिश्ता तोड़ के चले गए और तुम यहाँ पर लूथराज के साथ रिश्ता जोड़ने लग गई? क्यों? प्लीज, मैं यहाँ पर किसी से रिश्ते नहीं जोड़ रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया करण के लिए नहीं बल्कि प्रीता के लिए किया है। करण को मैंने प्रीता के लिए बचाया है कि प्रीता ने मेरा उस वक्त पे साथ दिया है जब मुझे उस साथ की बहुत जरूरत थी। ये जो तुम्हारी कहानी है ना, ये दूसरों के लिए रखना। मैंने पूरी कहानी सुनी जो तुमने लूथराज को सुनाई, और तुम्हें अगर आज के बाद कोई भी सवाल करेगा ना तो यही कहानी सुनाना। लेकिन मुझे सच जानना है। सच क्या है सोनाक्षी? मैंने जो कहा शर्लिन वही सच है। कि तुमने जो किया वो प्रीता के लिए किया? नहीं सोनाक्षी, तुमने जो किया करण के लिए किया। लेकिन क्यों किया? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? मैंने करना था इसलिए किया। बाय द वे शर्लिन, तुम इतनी आगे की क्यों सोच रही हो? मैं तो कुछ ही दिनों में आउट ऑफ इंडिया जाने वाली हूँ। मेरे डैड के साथ मेरे सारे रिश्ते नाते टूट चुके हैं। मेरी कोई फैमिली नहीं है। आई एम ऑल अलोन। हाँ, बस जाते जाते दिल में ये सुकून रहेगा कि ये लूथरा फैमिली जो मेरे दिल के इतने क्लोज है, कम से कम करण को बचाकर मैंने उनकी खुशियां तो उन्हें वापस दे दी। सोनाक्षी, मैंने तुम्हें कहा ना, ये कहानी लूथराज के लिए रखना, जो तुम्हारी ये कहानी में आ जाएंगे और उल्लू बन जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी कहानी में नहीं आने वाली। मुझे सच जानना है। और वैसे भी 1000 झूठ सच्चा, तुम एक सच बोल दो। शर्लिन प्लीज, तुम देख नहीं सकती क्या कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे रेस्ट करना है। वैसे बहाना अच्छा है यहाँ से भागने का। मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ। ये सोनाक्षी बहुत शातिर है। ये कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है।